ला। चलो क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को? नेक्स्ट बुद्ध धर्म का खत्म होना है ना आज। बंद कर दो उसको वीडियो। मार्कर वो नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पहले। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब लोग पढ़ा हुआ है, बताना सब। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन? क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैन और बौद्ध से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक नहीं पूछ रहे हैं, संस्थापक। ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम क्या है? आदिनाथ। हाँ यस, वास्तविक पूछेगा तो महावीर। ऐसे पहला प्रवर्तक, पहला तीर्थंकर या संस्थापक तो ऋषभदेव। हम क्वेश्चन क्या पूछे? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, पहले ऋषभदेव, उनका दूसरा क्या नाम था? आदिनाथ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आदिनाथ या ऋषभदेव। अगर कहता वास्तविक संस्थापक तो भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन परंपरा में धर्मगुरु को क्या कहा जाता है? जितने भी गुरु लोग बने 24, उनको क्या बोला जाता है जैन धर्म में? जीन या तीर्थंकर। तो ज्यादातर तीर्थंकर शब्द का उपयोग होता है। ठीक, जीन शब्द महावीर जी के लिए उपयोग हुआ था। हाँ हाँ, तो जब महावीर जी आए ना, तब महावीर जी जब बुद्धित्व को प्राप्त, कैवल्य को प्राप्त कर लिए, तो उनको जीन कहा गया। और जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन इन लोगों को नहीं कहा गया था, नाम संबोधन जीन के रूप में पहले वाले को नहीं किया गया था। जब महावीर जी कैवल्य प्राप्त कर लिए, तब उनको क्या कहा गया? जीन कहा गया। ठीक है, इसलिए जब जैन धर्म में बात करेगा कि सभी गुरुओं को क्या कहा जाता है, तो तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के सभी गुरुओं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? हम नहीं पूछ रहे हैं, किताब में क्वेश्चन है। ठीक है, हम नहीं बता रहे, तुम लोग बताओगे। जैन शब्द में जीन शब्द कब उत्पन्न हुआ है? जैन शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जीन शब्द से। इसका क्या अर्थ होता है? जीन का क्या अर्थ होता है? किस चीज का विजेता? जीन शब्द का क्या अर्थ हुआ? विजेता। विजेता किस चीज का विजेता? इंद्रियों पर विजेता जो प्राप्त करता है, ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं जीन। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोले? चलिए, अब जितने तीर्थंकर थे 24, उन 24 तीर्थंकर में से जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है झारखंड का स्पेशल के लिए, कि जैन का मक्का, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का, जैसे हम लोग मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना को मानते हैं कि वो बहुत पवित्र स्थान है, उस तरह से जैन धर्म का जो पवित्र स्थान माना जाता है झारखंड में, वो कौन सा जगह? पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, अब जब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर जी को माना जाता है। महावीर जी से पहले कौन तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी ने कितने महाभारत दिए थे? 4 महाभारत दिए थे। कौन कौन सा महाभारत दिए थे? बात ठीक है, यहाँ तो ये याद नहीं करता है को। 5 महाभारत दिए थे। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 5 महाभारत है जैन धर्म में, अब ये 5 महाभारत में निम्न में से कौन सा महाभारत नहीं था, और 4 को देगा जो था और 1 को देगा नहीं था, याद नहीं करोगे तो कैसे याद होगा? हाँ, एक आदमी जो 4 दिया था वो कौन थे? 4 देने वाले। 4 जो दिए व्रत, वो कौन दिए थे? तीसरे तीर्थंकर दिए थे, 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। और 5वां महाव्रत कौन दिए थे? महावीर जी दिए थे। ठीक, इतना तो क्लियर है।
अब महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ? कुंदग्राम। कुंदग्राम वैशाली। कुंदग्राम वैशाली। पिता का नाम? सिद्धार्थ। सही बोल रहा है। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम यशोधरा। वहाँ पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली। ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़े? 23 वर्ष की अवस्था में। किससे परमिशन लिए थे घर छोड़ने से पहले? नंदीवर्धन, बड़े भाई से। वहां से निकले, कहाँ पहुंचे? उरुवेला पहुंचे। रुक जाओ, ऑप्शन सुन लो। जब महावीर जी अपना गृह त्याग किए, घर से निकले, तो उनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के, साल वृक्ष रहे चाहे सखुआ वृक्ष रहे, एक ही बात है। ठीक है, साल को ही सखुआ बोलते हैं। साल वृक्ष के नीचे। हाँ, अब रिजुपालिका नदी था। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाया? जीन कहलाया। जीन का क्या अर्थ हुआ जो क्वेश्चन में आ गया? विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। उसके बाद उनका उपदेश आने लगा। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको क्या बोलते हैं? आगम। टोटल कितना आगम था? 46। कैसे कैसे डिवाइड किए थे? 12 अंग, उपांग। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, छंद सूत्र, हाँ 4 मूल सूत्र, 2 हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहा है। एगो अनु से था, एक नंद, एक नंद सूत्र, एक अनुसूत्र। ठीक है, टोटल 46 था। अब इतना हो गया, आगम हो गया। अब उसमें एक शब्द आता है सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र। तो सूत्र ग्रंथ जिस नाम में आ जाए वो जैन धर्म से संबंधित। सूत्र ग्रंथ का नाम जिसमें आ जाए वो क्या, कौन धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। इतना क्लियर। अब जब बौद्ध धर्म में आए थे तो बुक को कैसे कोरिलेशन किए थे? पिटक। ठीक है, इधर सूत्र। अब बताओ लास्ट स्टेटमेंट कल का क्या था? हाँ, सम्राट अशोक ने अपना मतलब बहुत लोगों को इधर उधर भेजा था। बौद्ध संगठन भी बात हो गया, बौद्ध ग्रंथ के भी बारे में बात हो गया। तो बौद्ध धर्म तो खत्म ही हो गया, बचा क्या उसमें? बौद्ध धर्म में तो हमको नहीं लग रहा कि कुछ बचा हुआ है। नहीं हुआ है, हो चुका है ना? इतना घोष है कि ठीक है। अब किताब तो कहाँ है उसका? सिंधु घाटी अभी नहीं। सिंधु घाटी अब जो छूट गया तो छूटिए गया, बताएंगे उसको बाद में। चलेगा तो 1 महीना पहले वही तो चलेगा। जो शुरू हो जाएगा वो 4-5 दिन तो चलेगा ही। सिंधु है उस पहाड़ी, वो सब छोड़ेगा थोड़े, सब A to Z करना पड़ेगा उसमें। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? किताब में जो है सब पढ़ा दें। ग्रुप डी का उसी में तो आ जाएगा, नहीं आएगा। वो भी तो सेंट्रल लेवल का आएगा। हाँ तो सब क्या है इससे एसएससी मुझे पूछेगा उसको ग्रुप डी का। एसएससी अरे लड़का जो हाई लेवल का तैयारी करेगा तो चलो आज का टॉपिक लिखो, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन करते हैं पूरा, मतलब क्या नहीं, स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ शुरू हुआ हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि पूरा जो महान महान स्वतंत्रता सेनानी थे सबको पढ़ लेते हैं। देखो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, हाँ भाई हिस्ट्री है, शुरू से पढ़ेंगे, मॉडर्न नहीं है। हिस्ट्री क्या प्रकार के होते हैं?
मोटा मोटा बोल रहे थे क्या क्या बोला वही हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1947 तो स्वतंत्र हुए, तो हम लोग 1857 से पढ़ेंगे। हाँ, मॉडर्न में आएगा। क्या बोले थे? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। हाँ, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। हाँ, सब पढ़ाएंगे, प्लासी बक्सर सब पढ़ा देंगे। हाँ, तो भारत स्वतंत्र जैसे हुआ, जो अति से हुआ, A to Z 1 by 1 करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ से जल्दी पढ़ना। देख रहे हैं सर कितना। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको टॉपिक कमजोर स्टूडेंट हम ये सतालो रिकॉर्ड हो रहा है ना? देखो, भारत को स्वतंत्रता की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे स्वतंत्रता आंदोलन से पहले कि भारत में कौन कौन सा आया था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले कौन कौन भारत में आया और कब कब आया। तो लिखो, भारत में 15वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। पहला क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा तुम लोगों को। था, ये यूरोपीय कंपनियां निम्नलिखित थी। ये यूरोपीय कंपनियां निम्नलिखित थी। कौन कौन से यूरोपीय? सबसे पहले कौन आया था? नहीं, कंपनी का नाम, एक टेबल बनाओ। कंपनी का नाम, आगमन वर्ष और उसका आगमन वर्ष कब आया था। सो कंपनी का नाम और आगमन वर्ष। हाँ, 2 गोट बनाना है टेबल में। सबसे पहली कंपनी जो भारत आई वो थी पुर्तगाली कंपनी। कौन सी कंपनी? पुर्तगाली कंपनी। ये सीरियल में भी पूछ देता है। ठीक तो लिखे, पुर्तगाली कंपनी। कब आए ये लोग? 1498 ईस्वी में। कब आए? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल के बाद कहाँ का आदमी आया? पुर्तगाल के बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज का एक कंपनी था, अंग्रेजी कंपनी, 1600 ईस्वी में। तीसरी कंपनी जो आई वो डच कंपनी थी, 1602 ईस्वी में। डच कंपनी कब? 1602 ईस्वी में। डच के बाद डेनिश लोग आए थे। डेनिश कंपनी। अभी बताएंगे उसको ना। डेनिश आए 1616। क्या? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में, 1500 ईस्वी के, 1500 ईस्वी के आसपास से शुरू होकर के कौन कब आया? तो डेनिश
1616 ईस्वी में। डेनिश के बाद कौन आया था? डेनिश कंपनी के बाद आया था फ्रांस का कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी। 1664 फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। इसको इसलिए बता रहे हैं शॉर्टकट में 1664 ईस्वी, ताकि पता चले कि कैसे गुलाम हुआ और कैसे फिर हम लोगों को स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ना पड़ा। फ्रांसीसी। और लास्ट में स्वीडन का स्वीडिश कंपनी, लास्ट में स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी, 1731 ईस्वी। सत्रह सौ इकतीस ईस्वी। स्वीडिश में दो में हर सही दे दो, वो हम बताएंगे, अभी समझो नहीं। हम लोग को गुलाम कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया था। अंग्रेज कैसे आया, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं। बताए अभी जो तुम उसको पूछ रहा है, क्या लिखना फिरता, क्या बोल रहे हैं? हम लोगों का देश जो गुलाम हुआ, कौन गुलाम किया? अंग्रेज किया। लेकिन अंग्रेज आया कब और कैसे, किस प्रकार से, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत आना शुरू हुई, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? कौन सी कंपनी आने का मतलब, पहले लोग बिजनेस करने के लिए यहाँ आता था, तो बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाता था। तो सबसे पहला कंपनी भारत में आने के लिए कौन बनाया होगा? तो उसका बैकग्राउंड जानने के लिए ये जानो कि भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज किसने की? भारत की खोज, तो ये ऑप्शन आता है वास्को डी गामा। कब आया था भारत? 1498 ईस्वी में। तो क्या 1498 ईस्वी से पहले भारत नहीं था? है? तो क्या कर रहा है? भारत की खोज की, भारत हेराया हुआ था। वर्ल्ड मैप में विश्व के संपर्क में भारत नहीं था। वर्ल्ड मैप में विश्व के लोग भारत को नहीं जानता था। तो समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा निकला था कहीं और के लिए, वो एक्चुअली में निकला था अमेरिका को खोजने के लिए। ठीक है, तो ये निकला कहीं और था और समुद्री रास्ता भटक गया, पहुंच गया कालीकट बंदरगाह, गुजरात के आसपास का एरिया। वहां पे एक राजा था, और जब वो इधर आ रहा था, देखा बहुत दूर तक कुछ नहीं है, तो इधर से भी तो लोग जाता था नाव से मछली उछली पकड़ने या कोई काम से। तो बीच में एक आदमी मिल गया, ठीक है, वो बोला कहाँ इधर? तो ना इसका लैंग्वेज जो समझ में आया, ना उसको लैंग्वेज समझ में आया। तो यहाँ का जो व्यक्ति था, गुजरात एरिया का, यहाँ का राजा का व्यक्ति था, वो उसको पकड़ के ले आया यहाँ कालीकट बंदरगाह, जो अभी कालीकट का बंदरगाह है, वहाँ उतारा। जमोरियन नाम था उसका। जो आदमी वास्को डी गामा को इधर का लेकर के आया आधा रास्ता से, या जितना दूर से बोलो, जमोरियन, क्या था नाम? जमोरियन। वो पकड़ के कहाँ ले आया? अपना एरिया में ले आया। तो जो वो सब यूरोप का देश का लोग था, बहुत होशियार है, बोला हम खोजे हैं इसको, ये मेरा वास्को डी गामा क्या बोल दिया? हम खोजे। तो भारत की खोज किसने की? इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ा है? वास्को डी गामा। वर्ल्ड मैप में भारत को लाने का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को, क्योंकि विश्व के लोगों को पता नहीं था कि भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो जब ये भारत पहुंचा वास्को डी गामा, तो ये समझ में आ गया कि हाँ भारत भी एक देश है। तो कहाँ का था ये वास्को डी गामा? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। एक बात बताओ, अगर हमको कोई एरिया नहीं पता है और हम वहां पहुंच गए, तो सबसे पहले हम वहां अपना लाभ खोजेंगे। तो सबसे पहले ये जब लौट के गया, तो वहां बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, वो तो बहुत बड़का जगह है, एकदम सोने की चिड़िया है, खाली सोने से बातें होता है वहां पर। ठीक है, इस समय सिर्फ सोने का बात होता था यहाँ पर। तो क्या किया जाए? तो एगो बिजनेस का एगो कंपनी बनाया, जिसका नाम दिया पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, क्या नाम दिया? पुर्तगाली कंपनी हम उसको बोले। अब इस पुर्तगाली कंपनी, वहां से दो चार 10 लोग आया, कुछ सामान लेकर के बिजनेस शुरू कर दिया। तो सबसे पहले भारत कौन पहुंचा? वास्को डी गामा।
और वास्को डी गामा आया, अपने यहाँ के लोगों को बताया, तो वहाँ के लोग आ गए बिजनेस करने के लिए। कहाँ? भारत। तो पहला कंपनी कौन आया भारत में? पुर्तगाली कंपनी आया, याद रहेगा। हाँ, विश्व के लोग भारत को नहीं जानता था, यहाँ का एरिया ही, यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग ही जानते थे आसपास के एरिया, क्योंकि 1498 में ऐसा नहीं था। 1498 में यहाँ राज साम्राज्य चल रहा था, बड़का बड़का साम्राज्य चल रहा था। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कितना लोग आके गया नहीं, भारत तो था ही सब कुछ, लेकिन विश्व वर्ल्ड मैप में यूरोप के लोग हम लोगों को नहीं जानते थे। तो 1498 के बाद वो लोग हम लोगों को जानना शुरू किया। मैप तो अब ना धीरे धीरे बनते रहा, पहले उसने बनाया, किसी और ने बनाया, फिर किसी और ने बनाया, फिर किसी और ने बनाया, और अब जा करके मैप, अभी भी मैप पूरा नहीं हुआ है। अगर ऐसे समझो तो अभी भी मैप पूरा नहीं हुआ। तो यूरोप के लोग हम लोगों को किसके माध्यम से जाने? वास्को डी गामा के माध्यम से जाने। कहानी समझ में आया? सर एक बात पूछें, हाँ वास्को डी गामा भी इनका नाम है सर कोई? हाँ, वास्को डी गामा एक आदमी का नाम है। और अभी आप बोले क्या नाम है जर्मनी? पुर्तगाली बोले, पहले जमुरियन हम लोगों के यहाँ का था, वो गया था मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने गया था मान लो, और देखा कि एक आदमी उधर से नाव लेकर के आ रहा है। बोला कहाँ बउआ रहे हो भाई समुद्र में, मरोगे क्या? बोलता हम तो ऐसे ही बउआ रहे हैं, 6-8 महीना से ऐसे ही सब खाना पीना सामान लेकर के घूम रहे हैं। तो आदमी देखा, तो आपस में थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, भाषा तो समझ में आ नहीं रहा होगा, भाषा तो समझ में, तो बोला चलो भाई मेरे यहाँ घर, मेरा घर बगले में है, चलो भेंट करा देते हैं राजा से। आया वहाँ भेंट उठ हुआ, तो पता चला अरे ये तो बहुत बड़का देश है। तो भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा की। अब जब भारत का खोज हो गया तो ये गया घर वापिस, तो वहां उसको बताया कि अरे यहाँ तो सोना का चिड़िया है, समझो सब बात सोने से होता है, तो चलो बिजनेस शुरू करते हैं। तो यहाँ आया, अपना बिजनेस शुरू किया। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन भारत में आया? पुर्तगाल लोग आए, पुर्तगाली आए। पुर्तगाल के आसपास में ही इंग्लैंड है, उसी के आसपास में और भी स्वीडन, डेनमार्क, सब उसी जगह आसपास में ही है। ठीक है, तो एक देश से कानो कान दूसरा लोग सुना, कौन लोग? अंग्रेज लोग सुन लिया। कौन सुन लिया? अंग्रेज लोग। उस समय का सबसे तेज आदमी, ठीक है, वो जैसे ही सुना तो 1598 ईस्वी में, 1598 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको बताने के पीछे कारण है, क्योंकि हम स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 1500 कब? जब वास्को डी गामा जाके हल्ला किया कि वो इंडिया नाम का कोई देश भी है, भारत नाम का कोई देश भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया? 1598 में। अब तो कंपनी बना लिया बिजनेसमैन सब। तो यहाँ ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है ये लोग। अब इंग्लैंड से आपको आना है कहाँ? भारत। तो ऐसे चले आइएगा कि वहाँ राजा महाराजा से परमिशन लीजिएगा। तो यहाँ की रानी से ही परमिशन लिया। कौन लोग? यहाँ का जो भी राजा रानी उस समय का शासक था, उससे परमिशन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं फलाने जगह बिजनेस करने के लिए, हमको परमिशन दीजिए, और जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। मान लो हमको कोई वहां मार दिया तो पता रहना चाहिए ना गार्जियन को कि हाँ हमारा बेटा वहां गया है। आजकल का बेटा तो कुछ भी नहीं करता है, चल दिया उठ करके कहीं, पता चला एक्सीडेंट हो गया, मर गया, बाप को पता नहीं है। गार्जियन का मतलब क्या होता है कि गार्जियन को पता होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा कहाँ गया हुआ है, किस काम से जा रहा है, तभी ना। अगर नहीं पहुंचोगे समय पे तो खोजबीन होगा, लेकिन आजकल बताता ही नहीं लोग। अपना मन से गए आए, और इसी बीच में जो लोगों को नुकसान हो जाता है वो लोगों को पूरे नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब तक खबर मिलता है तब तक तो लेट हो जाता है ना। तो यहाँ से परमिशन लेकर के 1598 में ये लोग कंपनी बनाया। 1599 में परमिशन मिला कि भाई ठीक है आप जाइए 20 वर्ष के लिए। 20 वर्ष का उसको परमिशन मिला कि आप वहां जा सकते हैं 20 वर्ष के लिए। तो ये लोग यहाँ से निकला और 1600 ईस्वी में पहुंच गया कहाँ? इंडिया। और वहां ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में कहाँ पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया। ये लोग तो आदमी है तेज, शुरू किया बिजनेस और बन गया राजा। फुट डालो राज करो, बहुत सारा नीति बनाते 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 अंत में बक्सर उक्सर युद्ध जीतते उठते बन गया यहाँ का पूरे इंडिया का राजा। अभी कहानी पढ़ेंगे उसका एक बार एक। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली लोग आया। उसके बाद कौन आया? इंग्लैंड का लोग आया, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेज, यानी अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? परमिशन मिलने के बाद यहाँ कब पहुंचा? 1600 ईस्वी, यानी 2 साल लगा उसको सब बाकी सब काम करने में। जब अंग्रेज लोग आ गए, फिर आसपास का दूसरा कंट्री था डच। डच किसको बोलते हैं? जो हॉलैंड है,
हॉलैंड के नागरिक को बोलते हैं डच। हॉलैंड, हॉलैंड के नागरिक को क्या बोलते हैं? डच। ब्रिटेन के नागरिक को क्या बोलते हैं? इंग्लैंड या इंग्लिश। ये ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन इसको बोलते हैं या इसको इंग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन या इंग्लैंड। एक ही को बोला है। दोस्त देश का नाम है, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोला जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड बोले, ब्रिटेन बोले या फिर अंग्रेज बोले, बात बराबर। पुर्तगाल के लोगों को क्या बोले? पुर्तगाली। अंग्रेज लोगों को क्या बोले? अंग्रेजी। हॉलैंड के लोग को क्या बोले? डच। सर वहाँ वही विक्टोरिया रानी ने परमिशन दी। हाँ हाँ हाँ, हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी जब लिखाएंगे तब लिखना, अभी नहीं लिखना। अभी कहानी सुनो खाली। इस समय यहाँ रानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। रानी थी एलिजाबेथ। हाँ हाँ। जिस तरह अंग्रेजी का मतलब अंग्रेज के यहाँ जो आदमी हम भारत के लोगों को क्या बोलते हैं? भारतीय। उसी तरह से ब्रिटेन के लोगों को बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक। हॉलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क के लोगों को क्या बोलते हैं? डेनिश। फ्रांस के लोगों को क्या बोलते हैं? और स्वीडन के लोगों को क्या बोलते हैं? स्वीडिश। स्वीडन के लोगों को क्या बोलते हैं? स्वीडिश। और ये पुर्तगाल के लोग को बोल दिए पुर्तगाली। समझ में आ गया? एक ही नाम है, कोई उसको ब्रिटेन बोलता है, कोई उसको इंग्लैंड बोलता है। तो इंग्लैंड की रानी कौन थी उस समय? एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। कब आई? 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी। 1598 में तो बनाइबे किया कंपनी, 10 लोग 20 लोग। हाँ, कंपनी का पुर्तगाली कंपनी से हम लोगों को पढ़ना है कि पुर्तगाली कंपनी आई थी, पुर्तगाल के लोग लेकर के आए थे। ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा का थोड़ा सा कहानी बता दें। गुजरात का राजा था कौन? जमोरियन। गुजरात का उस समय राजा कौन था? जमोरियन। और इस एक नाविक था जो उसको पकड़ के लाया था, उसका क्या नाम था? कोई बता सकता है? नाविक का क्या नाम था जो वास्को डी गामा को लेकर के आया था? राजा था जमोरियन। इस नाविक का नाम था अब्दुल मुनीद। क्या नाम था? अब्दुल मुनीद। वास्को डी गामा को रास्ता कौन दिखाया गुजरात का? अब्दुल मुनीद। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? जमोरियन। गुजरात का शासक। तो ये अब्दुल मुनीद वास्को डी गामा को लेके कहाँ आ जाता है? जमोरियन के पास। जमोरियन के पास आया, देखा इन लोगों का सब कुछ, तो वास्को डी गामा ने जाके हल्ला कर दिया पुर्तगाल में कि भारत भी एक कोई देश है, भारत भी कोई एक देश है। इसका बगल का आदमी कौन था? ब्रिटेन। बेचारा यो सुन लिया। इसके सुनने से पहले ये वो कंपनी बना के भारत पहुंच गया। कब? 1498 में। इन लोगों को सुनने में और समझने में इन लोगों को 100 साल लगा। 1500 से 1600। 100 साल के बाद ब्रिटेन वाला एगो कंपनी बनाता है 1598 में। कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहुंच जाता है कहाँ? भारत। यानी 100 साल पहले तो पुर्तगाली आ गया हम लोग अंग्रेज से। अंग्रेज से 100 साल पहले आ गया पुर्तगाली। अंग्रेज आया 100 साल बाद। कब? 1600 ईस्वी में। जब अब देखो, ब्रिटेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, ये सब बिल्कुल पास पास में ही सब देश है। जैसे ये सुना तो यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी, सब लोग आने लगा। अब हम लोग ये क्यों लिखे? याद करने के लिए। सबसे पहले कौन आया था? सजाने के लिए बोलता है। सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? सजाने के लिए। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया? दूसरा बार कौन आया? इंग्लिश, अंग्रेज। तीसरा बार कौन आया? डच। उसके बाद कौन आया? डेनिश। उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आया? स्वीडिश। उसके बाद कौन आया? स्वीडिश। कै को आया? 1 2 3 4 5 6। हम लोग पढ़ते हैं ना PDF फाइल, नहीं पढ़ते हैं? PDF फाइल पढ़ते हो ना? PDF फाइल पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग? कंप्यूटर में जितना जी मोबाइल में आता है PDF में आता है ना।
PDF। इस PDF, डी से ऊपर क्या लगा देना है? ई। डी से ऊपर क्या लगा देना है? ई। और डी के साथ में 2 डी लगाना है। पहला कौन? डीसी वाला, डच। डीसी डच। डच को देखो, डी से 2 नाम है, एक डच है और दूसरा डेनिश है। एक डच है और एक डेनिश है। तो डीसी और डीएन एक साथ, ठीक है, डीसी और डीएन एक साथ। तो कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 आया, कै गो है? 6। बचा कौन? स्वीडिश लास्ट में, ठीक है। पीडीएफ याद रखना है हम लोगों को, पीडीएफ। और डी से पहले भी एगो लगाना है, डी के बाद भी, और एफ के बाद भी एगो लगाना है। डी से पहले एगो लगाना है तो कौन? इंग्लिश। डी से पहले ई लगा देना है। डी से पहले क्या लगा देना है? इंग्लिश। और डी सी और डी एन। अच्छा, एबीसीडी पढ़ेंगे तो पहले सी आएगा कि पहले एन आएगा? पहले सी आएगा। तो डीसी से डच याद रखना है, डीसी से डच, और डीएन से डेनमार्क यानी डेनिश। डीएन से डेनिश। तो पहले एबीसीडी में सी आता है कि एन आता है? सी आएगा। तो अगर वहां कंफ्यूजन हो कि पहले डेनिश आया था कि डच आया, तो पहले सी था कि पहले एन था? पहले सी। सी नाम किस में आता है? डच में आता है, DUCH, डच। DUCH, डच। तो पहले सी वाला लेंगे, यानी पहले कौन आया? डेनिश आया कि डच आया? पहले डच आया। तो पहले डच तब डेनिश। और इस डी से पहले भी कौन आया था? ई वाला आया था, यानी इंग्लिश वाला लोग अंग्रेज बोलते हैं, इंग्लिश। पोर्चुगल, इंग्लिश, डच, डेनिश, और एफ से फ्रांसीसी, और एफ मतलब स्वीडिश। पीडीएफ याद किए हम लोग, क्या याद किए? पीडीएफ। 3 गो नाम याद हो गया। डी के साथ में 2 गो डी लगाना है, डी के साथ में 2 गो। पहले सी वाला कि पहले एन वाला? पहले सी वाला, उसके बाद एन। याद हो गया? डी से पहले क्या लाना है? ई, क्योंकि डी के बाद होता है, लेकिन यहाँ लगाना कहाँ है? पहले। ABCDE, लेकिन डी के बाद नहीं लगा के कहाँ लगाना है? डी से पहले। तो डी से पहले लगा दिए ई। तो कै गो कंपनी हो गया? 1 2 3 4 5 गो कंपनी हो गया। है कै गो कंपनी? 6 गो। तो सबसे लास्ट में एस। ABCD पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? एस। ABCD पढ़ेंगे, ये 5 नाम में 6 नाम में, तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? एस। इसके बाद ये क्वेश्चन गलती होगा? अभी हम 4 बार क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज का क्लास खत्म होते होते 4 बार क्वेश्चन पूछेंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले टी। हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे? पीडीएफ फाइल हम लोग पढ़ते हैं, पीडीएफ फाइल हम लोग पढ़ते हैं। डी से के बाद में होता है, एक्चुअली में ई होता है। तो सबसे पहले डी के साथ कई गो डी? 2 गो डी। जो ऊपर वाला में सी की एन, सी, नीचे वाला में एन। तो 4 कंपनी हो गया, 1 2 3 4 कंपनी हो गया। अब 2 गो ना बचा, एगो अंग्रेज और एगो स्वीडिश। स्वीडिश तो सबसे लास्ट में होता है एस। एबीसीडी में सबसे लास्ट में क्या है? एस। स्वीडिश लगा दिए एस में। अब अंग्रेज का थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या जानते हैं? डी के बाद होता है ई, लेकिन आया पहले डी से ई, यानी डच से पहले आया था ई। तो ई कहाँ लगाएंगे? डी से पहले। आंसर हो गया हमारा 6 कंपनी का नाम। याद हुआ? भूल जाएंगे? कंफ्यूजन होता है यहीं पे, यही 3 जगह पे कंफ्यूजन होता है। पहले डच की पहले डेनिश, पहले अंग्रेज, पहले इंग्लिश की पहले डच, पहले इंग्लिश। याद हो गया? तरीका ऐसा ही होता है याद करने का। जब तक उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे 2-3 बार, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और ये बार कई बार आता है। जैसे क्वेश्चन लिखो एगो, क्वेश्चन लिखो एगो यहीं पर, तुरंत ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी, निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी, निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी? भारत में सबसे पहले आई थी। ऑप्शन नंबर देना का जरूरत पड़ेगा? फिर भी लिख लो। अंग्रेजी कंपनी, ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, बी में, सी में डेनिश कंपनी और डी में स्वीडिश कंपनी। डेनिश, स्वीडिश, कौन आया सबसे पहले? अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली नहीं दिए हैं, तो हम इस 4 गो में सबसे पहले पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन का तरीका सोचो। हम लोग रट के क्या गए हैं? पुर्तगाली रट के गए हैं। अब पूछ क्या रहा है? पुर्तगाली को छोड़ दिया ऑप्शन में, पुर्तगाली को ऑप्शन में छोड़ दिया। अब बताइए कौन पहले पहुंचा? अब बताइए आंसर इसका क्या होगा? ऐसा क्या लिखे थे? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। निम्न में से कौन सी कंपनी सबसे पहले आई? तो इन 4 कंपनियों में सबसे पहले कौन आई? कौन आई? अंग्रेजी। और इसी में अगर बीपीएससी का ऑप्शन बना दें, सेम क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ई डाल दें, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। नीचे वही क्वेश्चन को रिपीट करो, सेम क्वेश्चन को रिपीट करो नीचे। हाँ, इसी क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले आई, और ऑप्शन सेम डालो और लास्ट में ऑप्शन दे देना है ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो, आंसर क्या होगा? क्योंकि ये सबसे पहले पूछ रहा है और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पुर्तगाली आई थी सबसे पहले, तो कोई नहीं आंसर मारेंगे इसका। इनमें से एक से अधिक, ये ऑप्शन रहता है बीपीएससी में। हाँ, और इसी ऑप्शन की वजह से बहुत जगह बीपीएससी स्टूडेंट को जैसे आराम कर देता है। पहला वाला में ऑप्शन नहीं दिए पुर्तगाली, लेकिन ये 4 में से एगो पूछ रहा है तो अंग्रेज मार दिए। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ई जैसे ही डाल दिए तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली। देखो एक ही पॉइंट समझाना था। ऑप्शन एगो ई ऑप्शन देना है लास्ट में, ए बी सी डी ई ऑप्शन में लिखो इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तब ई ऑप्शन मार के आएंगे। क्वेश्चन जब बदल गया एकदम बिल्कुल। हाँ, एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा उसका। हाँ हाँ, कोई नहीं, पुर्तगाली आए थे। आप तो ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं पुर्तगाली का, तो हम क्या समझेंगे? तो इनमें से कोई नहीं, हम तो जान रहे हैं भाई पुर्तगाली आए थे, लेकिन जब ऑप्शन नहीं दिया तो इसका मतलब है जो 4 गो ऑप्शन दिया इसी में से सबसे पहले कौन आया? हाँ, समझ में आएगा क्वेश्चन? अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी को बनाते हैं। लिखो, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रमानुसार है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रमानुसार है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रमानुसार, एकदम क्रम से। हाँ, ऑप्शन नंबर ए डच, हाँ डेनिश, फ्रांसीसी डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ऑप्शन नंबर बी, हाँ और ए में दिए। ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, अंग्रेज या अंग्रेजी, डेनिश, डच। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, अंग्रेजी, स्वीडिश। डेनिश।
ऑप्शन नंबर डी, डेनिस, डच, पुर्तगाली। डेनिस, डच, पुर्तगाली, स्वीडिश। बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका। भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्रमानुसार आगमन एक क्रम में कौन सा सही है। हाँ बोले थे पुर्तगाली, लेकिन हमको ये 4 ऑप्शन में से देखना है कि क्रम से कौन आया है, सीरियली कौन आया है। सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले हम जानते थे अंग्रेज आया था, ऑप्शन ही नहीं दिया। उसके बाद कौन आया था। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन हम लोगों को याद है क्या कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था। सबसे पहले लोग क्या खोजेगा इसमें। हमारा काम क्या है, तुम्हारा टाइम बर्बाद करने का। हमको क्या काम है, कैसा हो तुम 2 मिनट टाइम बर्बाद करोगे, 2 क्वेश्चन तुम्हारा बाद में का। हाँ लिखना है पीडीएफ, ऐसे दूर दूर लिखना। क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा दूर दूर लिखना है। और डी के साथ 2 को डी लगाना है, सी पहले लगाना है, एन बाद में लगाना है। डी से पहले क्या लगाना है, ई लगाना है। और एफ के बाद क्या लगाना है, बात खत्म। आंसर मार देंगे फटाक से। अब हम जान रहे हैं टी वाला तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है पुर्तगाल। यहाँ क्या दिया हुआ है, पुर्तगाल। अच्छा हो सकता है पुर्तगाल के बाद कौन आया था, अंग्रेज। अरे हाँ ये तो सही है, अंग्रेज भी है। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं डेनिस और डच, डेनिस और डच, पहले डेनिस की पहले डच, पहले होना चाहिए डच। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पहले क्या क्या कर दिया, डेनिस, बाद में क्या कर रहा है, डच। हम क्या जानते हैं, पहले सी की पहले एन, पहले सी यानी डच, पहले क्या होना चाहिए, डच। यहाँ से ऑप्शन क्या गलत हो गया, ये दोनों सही था, लेकिन ये दोनों का क्रम क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यहाँ देखो पुर्तगाली सही, अंग्रेजी सही, लेकिन क्या बोल रहा है स्वीडिश और डेनिश। हम क्या जानेंगे, एस वाला जो है सबसे, स्वीडिश जो एस है वो क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। लास्ट में है नहीं, इसके बाद में बोल रहा है डेनिश। अरे बाबा ये तो गलत हो गया, ये तो पूरे के पूरे गलत हो गया, क्योंकि स्वीडिश होना चाहिए सबसे लास्ट में। अब यहाँ देखो डेनिश और डच, डेनिश मतलब डी एन और डच मतलब डी सी। पहले सी की पहले एन, पहले क्या होना चाहिए, यहाँ सी वाला होना चाहिए। ये यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो गया, ए। ये तो रखना ही है छांटने के लिए, उस समय जब क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन तुम लोगों का पक्का हो गया। तो ये यूरोपीय कंपनी अब यहाँ आई। अब देखो हम लोगों को पढ़ना क्या है, स्वतंत्रता के बारे में। यहाँ देखो बोर्ड देखो, ये क्लियर हो गया। अब जब ये कंपनी आई, इसमें से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में आई, बहुत सारा काम किया। यहाँ बिजनेस शुरू करते करते हर जगह अपना बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए जगह बना लिया, ठीक है। फिर देखा राज्य में कैसे घुसना है, ठीक है। तो राजा सबके पास जाना शुरू किया, जहां इसको जैसा जैसा मौका मिला वैसा वैसा काम करता गया। कोई बोला कि हम टैक्स लेकर के बिजनेस करने देंगे, ठीक है हम आपको टैक्स देंगे। कोई बोला कि हम आपको टैक्स बिना लिए बिजनेस करने देंगे, तो बहुत अच्छा बात है, और फ्री में सब काम हो गया उसका। तो ऐसे ही करते करते 200-300 साल के बाद देखने लगा कि यहाँ का आदमी लोभी लालची है, बहुत सारा चीज लालच दिया। कोई राजा को अपना भाई से लड़वा दिया, कोई राजा को अपना बेटा से लड़वा दिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे राज स्थापित कर लिया। जब राज स्थापित कर लिया, तब का अब हम लोग घटना पढ़ेंगे। हम लोग और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ तो उल्टा घटनाक्रम हो गया ना, घटते बढ़ते हो जाएगा ना वो, तो फिर तब तो हो जाएगा। हाँ
तो अब लिखो। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो लिखेंगे। यहाँ से लो। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और आता है, या एक एक क्वेश्चन और लिख लो। भारत में यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्री, यहाँ पे कंपनियों की फैक्ट्री जो जब आया उसी क्रम में फैक्ट्री नहीं लगा पाया था। एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि कौन कंपनी कहाँ फैक्ट्री लगाया सबसे पहले। भारत में यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्री, हाँ, भारत में यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्री किसने कब कहाँ लगाया, इसको बता देते हैं, फिर डायरेक्ट स्वतंत्रता आंदोलन में चले जाएंगे, बीच वाला नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कौन सी कंपनी, कौन कौन लोग ने सबसे पहले लगाया कंपनी थी, यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्री कहाँ लगाया, नहीं वो नहीं लगाना, बस इतने रखना है। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल। कब, अगर पूछे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया पुर्तगाली लोग, पहली फैक्ट्री, तुम लोग टेबल बनाओ ऐसा, यूरोपीय कंपनी और बगल में फैक्ट्री लिखो, यूरोपीय कंपनी और फैक्ट्री। नहीं, उसमें 3 चीज बनाना होगा, यूरोपीय कंपनी का नाम और फैक्ट्री कब लगाया था, दो गो, हाँ, कंपनी, यूरोपीय कंपनी और फैक्ट्री कहाँ लगाया और समय, 3 को कॉलम बनाओ। कंपनी, हाँ, फैक्ट्री का स्थान, फैक्ट्री का स्थान, और तीसरा समय कब लगाया था। कंपनी, फैक्ट्री का स्थान और समय, कंपनी का नाम, फैक्ट्री का स्थान और समय, हो गया। पहला कंपनी कौन था, यूरोपीय कि पुर्तगाली में, यूरोपीय में पहला कंपनी कौन, पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली के बारे में लिख लो, पुर्तगाली, पुर्तगाली। ये लोग कोचीन केरल में लगाया था, कोचीन नाम का जगह है केरल में, कोचीन, कहाँ, केरल में, कोचीन केरल में पुर्तगाली लोग सबसे पहले अपना पहली कंपनी कहाँ लगाया, कोचीन में, हाँ। और समय लिख लो 1502 ईस्वी, 1502 ईस्वी, 1502 ईस्वी है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंपनी बना, पुर्तगाली लोगों तो आए और कंपनी बना लिया सबसे आगे 1502 में। उसके बाद कौन आया था, अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज यहाँ किसके लिए आया था, बिजनेस करने के लिए। ये तुरंत कंपनी फैक्ट्री नहीं बनाया अपना, तुरंत फैक्ट्री नहीं बनाया। उसके बाद कौन आया, डच, और डच जैसे ही आया ये फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। तो दूसरा स्थान पे किसने फैक्ट्री बनाया, डच ने। अंग्रेज लोग तो पहले बिजनेस करने पे ध्यान दिया, यहाँ के लोगों को समझने में ध्यान दिया। डच, डच लोगों ने दूसरी कंपनी बनाया, मुसलीपट्टनम, 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 कहाँ है मुसलीपट्टनम है, आंध्रा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश लिख लो, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, हाँ हाँ वही सब, मुसलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। केबीसी में क्वेश्चन आया था परसों या कल का एपिसोड में, निम्न में से, केबीसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्न में से
सर्वाधिक राज्यों के साथ, सर्वाधिक राज्यों के नाम के साथ, राज्यों के नाम के साथ लगा है। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से सर्वाधिक राज्यों के नाम के साथ लगा है, केबीसी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी खंड, और ऑप्शन नंबर डी क्या था? पूर्व प्रदेश खंड, पूर्व प्रदेश खंड राष्ट्र। देखो क्वेश्चन चुनना है। निम्न में से सर्वाधिक राज्यों के नाम के साथ लगा है कौन सा चीज? पूर्व प्रदेश खंड राष्ट्र। देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है क्वेश्चन वाला। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नहीं, कैसे 10-20 होगा? 6 को ही है तो 10-20 कहाँ से हो जाएगा? 6 को है। उत्तर, मध्य, हिमाचल और आंध्र, और लिखो तो आंध्र। 1 2 3 4 और 2 गो। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और एगो 5 है कि 6 है? 6 होना चाहिए। उत्तर, मध्य, हिमाचल, आंध्र, अरुणाचल और कोई प्रदेश है? वैसे भी तो अधिक हो रहा है सर यहाँ। वैसे हो गया अधिक है, ठीक है। 5 है कि 6 है? हमको लगा था 6 है। पांच ही होगा तो। नाम तो और कहीं नहीं आ रहा है। लग तो रहा है। अच्छा देखें, याद आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रदेश के साथ लगा। ये केबीसी का क्वेश्चन था कल का, परसों का एपिसोड का, बृहस्पति का। अब देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आया। पुर्तगाली लोगों ने अपना क्या लगा लिया? कंपनी लगा लिया। कब 1400 में आया था? कंपनी कब लगाया? 1502 में। अंग्रेज उसके बाद आया, लेकिन अंग्रेज लोग कंपनी नहीं लगाया। किसने लगाया? डच ने। कहाँ लगाया? मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और ये कब लगाया? तो लिख लो 1616। नहीं, मुसलीपट्टनम में 1605। 1605 आया था। कब ये लोग, कब आया था डच लोग? डच लोग कब आया? और कंपनी कब लगा दिया? 3 साल में। 2.5 से एकदम कंपनी बना लिया। तब उसके बाद जब तो दो लोग जब बना लिया कंपनी ना, अंग्रेज लोग हम क्या कर रहे हैं भाई? आए हैं कब? 1600 ईस्वी में, और अभी तक हम लगाए नहीं। 2.5 से फिर तीसरा कंपनी कौन लगाया? अंग्रेज लोग लगाया। यहीं पे कंफ्यूजन होता है और यही वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो उसके आगमन से पूछ देगा या उसका फैक्ट्री का स्थापना वर्ष से पूछ देगा। तो आया था पहले अंग्रेज, कंपनी लगाया बाद में। कब लगाया? 1611 में। कब? 1611 में। यही मुसलियापट्टनम में लगाया। मुसलीपट्टनम में लगाया। कब लगाया? अब देखो, डच के बाद कौन आया था? डेनिस आया था। तो देखा देखी सर्वे करता है, तो डेनिस भी बोला भाई चल भी हम भी अपना लगाइए लेते हैं। तो डेनिस आने के क्रम में भी चौथे नंबर पर, और कंपनी लगाने के क्रम में भी चौथे नंबर पर। डेनिस कहाँ लगाया? डेनिस लोगों ने ट्रावनकोर। ट्रावनकोर एक जगह का नाम है। ट्रावनकोर, ट्रावनकोर बैंक का नाम सुना होगा। ट्रावनकोर बैंक था जिसको अभी मर्ज कर दिया गया है। ट्रावनकोर। अभी इसका वर्तमान में तंजोर बोलते हैं इस एरिया को। क्या बोलते हैं? तंजोर।
तंजोर, त्रावणकोर नाम था उस समय, तंजोर बोलते हैं। 1620 ईस्वी, 1620। जानते हो 0.25 नंबर कम हो गया ना तो आईएएस जो बनता है उसको डीसी बना दिया जाता है। जिसका उससे थोड़ा कम हो जाता है नंबर ना, रैंक एक दो रैंक आगे पीछे हो गया और डीसी का सारा कोटा अगर पूर्ण हो गया उस साल का, ठीक है, तो आपको एसडीओ बना देगा, एसडीएम बना देगा। और एक बार जब एसडीएम बन गए तो डीसी को सैल्यूट मारना होगा, आपको सरे बोलना होगा आपको। एक ही बैच में पढ़े हैं, एक ही साल में एग्जाम पास किए हैं, नंबर थोड़े सा कम है, क्या बन गए वो? डीसी। हम क्या बन गए? एसडीएम सर, ठीक है। फिर प्रमोशन होके बन सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हुआ क्या, 0.25 नंबर का सब खेला होता है। तो एक एक नंबर के लिए जहद्दत करना पड़ेगा, तो जान लगाना पड़ेगा। और वही 0.25 नंबर कट ऑफ मार्क दिया 17, आ गया 16.99, तो आप नहीं कट ऑफ हुए, फिर से एक साल मेहनत कीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए, फिर सारा प्रोसेस कीजिए, तब फिर कहीं 17 से बाद हो तो उस समय पता चलेगा 17 नंबर नहीं रहा, 22 नंबर हो गया कट ऑफ, नहीं। फिर उसके लिए पूरा जीवन जान लगाइए, एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। हम पीडीएफ क्यों समझाए, क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और आदमी कंफ्यूजन कहाँ करता है, नाम पे ही, पहले कौन पहले कौन। तो 4 बार अगर हम बोल दिए, 2 को क्वेश्चन बना लिए, तो हम कभी भूलेंगे उस चीज को? नहीं भूलेंगे। ये कौन क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन जाता है आजकल के समय में। तो क्वेश्चन बनाने वाला तुमको लेने के लिए तो बैठा हुआ नहीं है, वो तो छांटने के लिए बैठा हुआ है। अब देखो ये कंपनी का आगमन और फैक्ट्री में थोड़ा में अंतर क्या हो गया, आया अंग्रेज पहले था, लेकिन डच उससे पहले फैक्ट्री बना लिया। तो अगर आगमन वाला में इधर हो गया तो तुरंत इथो क्वेश्चन बदल करके दे दिया, अरे अगला बार इथो पूछे था, इस बार इथो पूछ लो। हाँ, यह स्थापना वाला हो गया। तो डेनिश लोग चौथे नंबर पे आया, चौथे नंबर पे ही कंपनी बनाया, कब बनाया, त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी, 5वां नंबर पे फ्रांसीसी लिख लो। 5वां नंबर पे कौन बनाया, फ्रांसीसी। ये लोग सूरत में बनाया था, कहाँ बनाया था, सूरत में। सूरत कहाँ है, गुजरात। गुजरात में 1666, 1666 ले लिया। स्वीडिश नहीं लगाया, स्वीडिश ने कंपनी नहीं, अपना कोई भी अथी नहीं बनाया था, फैक्ट्री नहीं बनाया था। ये आया जो किया किया अपना चल गया, ये ज्यादा दिन रहा भी नहीं था। वो तो लूटने के लिए आया और लूट के चूड़ी देता था शीशा का, लेके जाता था सोना। बेंगल बेचता था, चूड़ी बेचता था। चूड़ी कौन सी का बनता है, शीशा का। और खरीदते थे यहाँ के लोग किस चीज से, सोना का सिक्का दे करके। भारत को सोने की चिड़िया थी जो, उस सारा सोना का चिड़िया उड़ा करके कहाँ पहुंचा दिया, इंग्लैंड। तब इंग्लैंड ही तो बहुत राजा है ये लूट के ले गया भारत से सूरत। अब देखो ये तो याद कर दें एक बार इसको याद करवा देते हैं। हम क्या बोले कि जो लोग आए भारत, उसमें सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली लोग आया। उसके बाद कौन आया, अंग्रेज लोग आया। उसके बाद कौन लाया, डच आया। उसके बाद कौन आया, डेनिश आया। उसके बाद कौन आया, फ्रांसीसी आया। उसके बाद कौन आया, स्वीडिश आया। 6 जगह से आया लोग, 6 देश का लोग आया यहाँ। 6 देश का क्रम याद हो गया। अब ये 6 देश यहाँ जो आया था, सब लोग तो बिजनेस करने के उद्देश्य से आया था, तो अपना अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आया। तो सबसे पहले जो आया था वही फैक्ट्री स्थापित किया, कौन, पुर्तगाली लोग। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन आया था, अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज लोग फैक्ट्री स्थापित करने में ध्यान नहीं दिया, वो सोना कमाने में ध्यान दिया। कौन सी में ध्यान दिया, सोना कमाने में ध्यान दिया। अरे अभी कब बुद्धि आदमी का खुल जाए कहना मुश्किल है, जितना लूटना है
लूट लो। तो पहले एकदम चूड़ी देता था और सिक्का सोना का लेता था, सीधे सप्लाई कहाँ, अंग्रेज, इंग्लैंड। ठीक, तो इसमें ध्यान दिया 100-200 साल, तब तक पता चला जी तुरी के पुर्तगाली सब हमसे आगे निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पुर्तगाली आगे निकल गया, पुर्तगाली निकल ही गया था ना 200, उसके बाद डच भी आगे निकल गया। ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं हमको भी करना चाहिए। तुरंत दिमाग लोगों का चेंज हो गया, बोला नहीं नहीं अपना कंपनी को बनाइए लेते हैं हम लोग भी। क्या किया, डच के बाद तुरंत फिर एक्टिव हो गया और क्या किया, अपना एगो फैक्ट्री स्थापित कर लिया। कहाँ, अंग्रेज मछलीपट्टनम। अंग्रेज लोग कहाँ कर लिया, पुर्तगाली लोग कहाँ किया था, कोचीन केरल में किया था। डच लोग कहाँ किया, मछलीपट्टनम। और तीसरा नंबर पे भी कौन था, अंग्रेज। अंग्रेज भी कहाँ किया, मछलीपट्टनम। यानी पहला फैक्ट्री लगा कहाँ, कोचीन में, दूसरा फैक्ट्री कहाँ लगा, मछलीपट्टनम में, तीसरा भी फैक्ट्री लग गया मछलीपट्टनम। अब बचा चौथा और पांचवा। चौथा था सूरत में, और एगो स्वीडिश तंजोर, त्रावणकोर। चौथा त्रावणकोर, तंजोर नाम लिखा है ना, तंजोर अभी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो तंजोर में कौन सा हुआ, चौथा। तंजोर में कौन सा हुआ, चौथा। पांचवी कंपनी कौन सी थी, फ्रांसीसी। आने में भी फ्रांस क्या था, पांचवें नंबर पे था। आने में डेनिश भी था चौथे नंबर पे। तो चौथा और पांचवा ये लोग क्रम से खोल दिया। कंफ्यूजन कहाँ रहता है, डच और अंग्रेज में। कंफ्यूजन कहाँ है, डच और अंग्रेज में। अंग्रेज पहले आया था, बाद में खोला। ठीक, आया था वो 2 नंबर में, खोला वो। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी, निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी। निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। फिर से बोले, नहीं लिख पाया बबलू। निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी हो गया, ऑप्शन नंबर बी स्वीडिश, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर सी डच, और ऑप्शन नंबर डी डेनिश। इसी 4 में से करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। भारत में यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्री, भारत में यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्री स्थापित करने के सही क्रम को चुने। फैक्ट्री स्थापित करने के सही क्रम को चुने। ऑप्शन नंबर ए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्री स्थापित करने के सही क्रम को चुने। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली, कॉमा डच, कॉमा फ्रांसीसी, कॉमा स्वीडिश। हो गया। ऑप्शन नंबर बी डच, कॉमा अंग्रेजी, कॉमा फ्रांसीसी, कॉमा डेनिश। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, कॉमा पुर्तगाली, कॉमा डेनिश, कॉमा डच, और ऑप्शन नंबर डी
पुर्तगाली, कॉमा डच, कॉमा अंग्रेजी, कॉमा फ्रांसीसी। सही क्रम। दो पानी का बोतल दो मस्त, तुम्हारे पीछे है। हाँ तो खला क्लास खत्म करेंगे। जाओ जाओ। क्या होगा आंसर? समझ में आ गया क्या जी बबलू? नंबर भी मतलब था, लेकिन एक नंबर स्टूडेंट जोड़ता है कि स्टूडेंट कंपनी बनाया ही नहीं है, तो वैसे रह गया। ये कहीं क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन हम बनाए हैं। ये क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम अपने मन से बना दिए। ठीक है, आंसर क्या होगा जी? तो ये दोनों में अब क्वेश्चन में गलती होगा? नहीं होना चाहिए। कितना टाइम हो रहा है? ठीक है जाओ, आज आज यहीं रन देते। ठीक है, इसको आगे करेंगे कल। तो आप आज एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा सर।